डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो देखते हैं प्रेस ब्रिटिश इंडिया के टाइम से कैसे कैसे डेवलप हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था? तो बंगाल गैजेट सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया का माना जाता है। कहाँ से पब्लिश होता था? बंगाल गैजेट है तो कोलकाता से ही होगा। कब हुआ था? 1780 में हुआ था। मतलब 1780 से न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया, पब्लिश्ड फॉर 2 इयर्स। ठीक है। और जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसे फाउंडर था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन? अगेन सेम है, फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात कर रहा है तो बंगाल गैजेट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि प्रेस पे सेंसरशिप किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो वेलेस्ली ने किया था, सेंसरशिप लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, उसे रिपील्ड किसने किया? तो सबको पता है, रिपन द गुड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो लिटन ने किया था और रिपन ने हटा दिया था। किसके अंडर में ये रिपील्ड हुआ था? तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा, रिपन द गुड। फर्स्ट इंडियन टू गो इन जेल टू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो ये कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक है। 4 महीने के लिए इनको जेल भेज दिया गया था। अमेरिका में बोल रहा है कि फ्री इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है फ्री इंडिया, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। तो किसने स्टार्ट किया था? तो तारक नाथ दास ने स्टार्ट किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बीपीएससी ने इसे पूछा है 94 में। तारक नाथ दास, फ्री इंडिया को कनेक्ट करना है तारक नाथ दास से। एक पर्शियन वीकली है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार को पब्लिश किसने किया था? तो ट्रिपल आर है हमारे, राजा राम मोहन राय, इन्होंने किया था। ये क्या था ये भी हमें याद रखना है, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदांत मर्तांध कब पब्लिश हुआ है? 30 मई 1826 को पब्लिश हुआ था। तो कहाँ से पब्लिश हुआ था ये बताना है। कोलकाता से हुआ था। तो हमें इसमें 2-3 चीज़ याद रखना चाहिए। पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या था? उदांत मर्तांध। कब पब्लिश हुआ? 30 मई। 30 मई तो चलेगी, नहीं याद होगा। 1826 हमें याद रखना पड़ेगा। कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। इंडियन मिरर की बात कर रहा है। इंडियन मिरर 1880 में पब्लिश हुआ है। तो पूछ रहा है कहाँ से पब्लिश हुआ है? तो अगेन कलकत्ता से ही पब्लिश हुआ है। ये गदर जो था, गदर जनरल गदर, गदर कहाँ से पब्लिश होता था? सॉरी, किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था? जो गदर किस लैंग्वेज में? तो ये उर्दू में पब्लिश होता था। गदर ऑफ गदर पार्टी, ये क्या था? वीकली था, मंथली था? तो हमें पता होना चाहिए वीकली था। अमृत बाजार पत्रिका की बात कर रहा है।
तो ये भी हमें पता होना चाहिए। शिशिर कुमार घोष है ये। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, और उसमें कॉज द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा है। तो लोकमान्य तिलक ने किसको शुरू किया था? केसरी को शुरू किया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। Which one of the popular magazine of the revolutionary period criticized the Congress for various reasons? कांग्रेस को तो हमेशा से क्रिटिसाइज किया गया है। उस समय भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी थे उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। आज तो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसमें सारे हैं, बंगवासी, काल, केसरी, सारे हो जाएगा इसमें। तो ये तीनों जो मैगजीन का हमें याद रखना है, बंगवासी, केसरी और काल, ये सब है जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे। ये पूछा एडवोकेटेड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, तो वही है, उस समय रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम दिया जाता था, क्योंकि जो भी अगेंस्ट में एक्टिविटी होता था गवर्नमेंट को, उसे टेररिज्म ही बोला जाएगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात के टाइम पे तो किसने किया था? काल तो अभी हमने देखा है, काल तो अभी हमने देखा था, एक काल तो होगा ही होगा, और संध्या है, युगांतर है, ये सब है। काल, संध्या, युगांतर। महात्मा गांधी किससे एसोसिएटेड नहीं है? तो यंग इंडिया तो आपको पता है। इंडियन ओपिनियन भी उन्हीं का है, नवजीवन भी है। तो युगांतर हो जाएगा इसका सही आंसर, युगांतर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश की बात हो रही है। सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर, काफी अच्छा नाम है, सोम प्रकाश। तो पूछ रहा है किसने शुरू किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश नाम से भी काफी कनेक्टेड है, सोम प्रकाश विद्यासागर। ये क्या था? बंगाली वीकली था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वीकली था, मंथली था, डेली था। कौन सा न्यूज़पेपर था? माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल। इसको कौन कनेक्ट करता है? तो लीडर एक था, लीडर, ये आंसर हो जाएगा। बीपीएससी ने पूछा है इसको। फ्री प्रेस जर्नल वाज न्यूज एजेंसी। फ्री प्रेस जर्नल वाज ए न्यूज एजेंसी। यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय एम.के. गांधी। Liberal used to preach their policy through newspaper named Leader. New India was published by Annie Besant। ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। इंडियन ओपिनियन के बारे में पूछा जा रहा है। इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी का था, तो ये क्वेश्चन है कि कौन से भाषा में नहीं था? नॉट द लैंग्वेज इन, कौन से भाषा में नहीं पब्लिश? तो कभी भी उन्होंने उर्दू में पब्लिश नहीं किया था। गुजराती में किया था, इंग्लिश तमिल में किया था, उर्दू में नहीं किया था। और ये जो इंडियन ओपिनियन है, साउथ अफ्रीका से पब्लिश किया जाता था। फर्स्ट एडिटर पूछ रहा है कि इंडियन ओपिनियन का कौन था? तो मनसुखल नज़र था नाम उसका, हमें याद रखना पड़ेगा, मनसुखल नज़र। काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें हर हालत में याद करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट एडिटर कौन था इंडियन ओपिनियन का? मनसुखल नज़र। यंग इंडिया जो कि एक वीकली था, किसने शुरू किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। अगेन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से कौन नहीं है? तो हमें पता है, संध्या तो था ही, गदर तो नाम से ही लगता है, युगांतर हमने ऑलरेडी पीछे देखा है, यंग इंडिया नहीं था। क्यों नहीं था? कि यंग इंडिया तो गांधी जी का था, वो कभी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सपोर्ट ही नहीं करते थे। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सा था जो इंडियन ने इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया था? और फर्स्ट की बात कर रहा है, तो हिंदू पैट्रियोट।
कब था? 1853 में। गिरीश चंद्र घोष was the first editor of this newspaper. Hindu patriot again strongly supported the Indigo movement was, क्या पूछ रहा है? एडिटर ऑफ हिंद, अच्छा एडिटर का नाम बताना है, कौन था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, जिसने इंडिगो मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया था अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है न्यूज़पेपर का सोशल एक्टिविटी में। इंग्लिश जनरल वंदे मातरम की बात की जा रही है। वंदे मातरम से कौन रिलेट करता है? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम के साथ कौन चला जाएगा? अरविंद घोष। और ये क्या था? वीकली जनरल था। पटना से पूछ रहा है कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश होता था? तो इंडियन नेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पटना से, ये बीपीएससी ने इसको कवर किया है, तो ये रिपीट भी हो सकता है फ्यूचर में। स्वदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी को किसने का एडिटर कौन था? के रामकृष्ण पिल्लई। यूपीपीसीएस ने 2005 में पूछा है इसको। रामकृष्ण पिल्लई को स्वदेश से कनेक्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग? तो मोतीलाल नेहरू से, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाले टाइम यही थे लीडर, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आ गए थे। नेहरू रिपोर्ट की जब बात करते हैं हम लोग, नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने ही। उसी समय फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया था, तो इंडिपेंडेंट को हम लोग मोतीलाल नेहरू से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो न्यूज़पेपर है और ये लैंग्वेज है। कौन सा न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में था, तो ये आपको बताना है। तो आप गेस कर सकते हो, जैसे भारत मित्र है और प्रजा मित्र है, राष्ट्र मित्र है। तो भारत मित्र को हिंदी से कनेक्ट कर सकते हो, मुझे लगता है। ए का 3 अगर हम लेते हैं तो आई थिंक सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर है। सी सही है आंसर, भारत मित्र। अगर गेस भी करें तो भारत मित्र हिंदी जैसा लग रहा है, और राष्ट्र मित्र मराठी है, और प्रजा मित्र बंगाली। प्रजा मित्र ज़्यादा शुद्ध हिंदी की जब बात हो तो बंगाली होता है, और नायक, सॉरी, प्रजा मित्र गुजराती है, प्रजा मित्र गुजराती है, नायक है सो बंगाली है। नायक को बंगाली में ले जाना है, तो ऐसे हमें याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में, तो हमें लगता है अगर 50-50 ट्रायल लेना हो, जैसे इसमें भारत मित्र से तो पता चल गया, नहीं पता चलता तो इसे स्किप कर सकते थे। ये क्या है? न्यूज़पेपर है और फाउंडर का नाम दिया हुआ है। तो इसमें द लीडर कौन है? द लीडर को मुझे लगता है मदन मोहन मालवीय के साथ शायद जा सकता है। तो बी का 3 में भी दो ऑप्शन है, तो 50-50 हम लोग ले सकते हैं। फिर डी का भी 1-1 है, तो ए और सी में हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, ऑप्शन ए है इसका सही। मतलब दैनिक आज के फाउंडर कौन है? शिव प्रसाद गुप्ता। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय। ये बस मुझे तो बस यही पता था। सॉरी, ये इंडियन नेशनल हेराल्ड भी काफ़ी फेमस है, जवाहरलाल नेहरू है, ध्यान नहीं गया यहाँ पे। द पियोनियर जॉर्ज एलन। तो आप ये दोनों याद रखो, काफ़ी फेमस है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। दैनिक आज आप याद रख, एक बार जस्ट रीड कर लो, याद रह जाए तो अच्छी बात है।
कानपुर से, थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कानपुर, कानपुर की बात आ रही है। विजय सिंह पाठक मेड बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया। तो इस जो कानपुर से किसी न्यूज़ पेपर के बारे में हमें हिंट दे रहा है कि जो कानपुर से पब्लिश होता था, और विजय सिंह पाठक है जो उसमें बिजोलिया मूवमेंट का बारे में काफ़ी डिस्कशन किए थे। तो बताना है कौन से न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। तो ये प्रताप न्यूज़पेपर है। हरिजन सबको पता है, गांधी जी, और तो कोई हो नहीं सकता ये सब काम करने वाले। फर्स्ट इशू ऑफ वीकली पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी जी एंड पब्लिश्ड ऑन, ये डेट हमें पता होना चाहिए, 11 फरवरी 1933। तो पूछा जा रहा है कि कौन से शहर से इसे स्टार्ट किया गया था। काफ़ी डेप्थ में है। कौन से शहर से किया गया था? तो पूना से किया गया था। पूना, जो कि अब पुणे है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है पुणे है। द मराठी फॉर्टनाइटली बहिष्कृत भारत, ये मराठी जर्नल है बहिष्कृत भारत। इसको किसने शुरू किया था? तो मराठी कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत को, भीमराव, बी से बी को कनेक्ट करना है हमें, बहिष्कृत और भीमराव अंबेडकर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन आ गया बहिष्कृत भारत कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। अबुल कलाम आज़ाद, काफ़ी फेमस है ये। अल हिलाल, इसको 2-3 साल पहले यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। अल हिलाल, एज इट इज सेम क्वेश्चन बीपीएससी में था। उर्दू न्यूज़पेपर की बात की जा रही है, जो कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में शुरू किया था 1920 में। तो कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर था? तो ये वंदे मातरम था। ये भी मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि वंदे मातरम पूछा जा सकता है कौन से लैंग्वेज में ही था। तो मुझे तो लगता है लैंग्वेज तो इसके मल्टीपल रहे होंगे, लेकिन ये लाला लाजपत राय को जब कनेक्ट किया जाएगा तो उर्दू इसका आंसर होगा। अगेन न्यूज़पेपर और एडिटर को दे दिया गया है, तो आप इसमें गेस कर सकते हो। अगेन वॉइस ऑफ इंडिया, सुधारक, हिंदू, बंगाली। मुझे लगता है बंगाली, बंगाली, ये तो सारे ऑप्शन ही है, डी का 4 हो गया, तो बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया मुझे लगता है ये दादा भाई नौरोजी होगा। तो सी का 1 हो गया। अभी भी सी और डी में कन्फ्यूजन है। तो हिंदू किसके साथ जाएगा? हिंदू और सुधारक। देखते हैं आंसर क्या है। डी ऑप्शन सही है, हिंदू है सो सुब्रमण्यम अय्यर के साथ जाएगा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे लगता है सुधारक हमें याद रखना चाहिए, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही। आप सीधा इसको याद रख लो कि बंगाली दादा भाई नौरोजी, ये तो नाम से ही लग रहा है। सुधारक को आप याद रख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। ये मुझे लगता है ये काफ़ी फेमस भी है, हर जगह आता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया जो है सी का 1 होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, सॉरी लगता है मैं गलत बोल रहा था अभी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। और हिंदू है सो सुब्रमण्यम अय्यर है, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर है। सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी है। मुझे बस यही पता था, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स एडिटर एंड नेशनलिस्ट। फिर वही है, द हिंदू, केसरी, बंगाली और हिंदुस्तानी और सुधारक। तो इसमें कनेक्ट करना है इसके एडिटर के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ एडिटर। अच्छा, यहाँ पे बताना है द हिंदू सबसे, इस हिसाब से इसको कनेक्ट करना है। हिंदुस्तानी, अभी अभी हमने सुधारक का पढ़ा है, अभी अभी हमने सुधारक का देखा था। ये कौन था सुधारक? ये था सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक का ये था गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। तो सबसे लास्ट में सुधारक है तो गोपाल कृष्ण गोखले सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो एक ये ऑप्शन हो गया अपने पास, ये तो कट गया, एक ये हो गया, एक ये भी है, 3-3 है। तो केसरी का बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, तो 2 नंबर पे बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं है तो ये कट गया। इसमें भी 2 नंबर पे बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ये भी कट गया। तो ओनली ऑप्शन डी बच गया हमारे पास। इसको बीपीएससी ने 2018 में पूछा था। देख लेते, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर है, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, तो काफ़ी फेमस है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सबको पता है। हिंदुस्तानी बहुत कम लोगों को पता होता है, गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक तो गोपाल कृष्ण गोखले, मुझे लगता है अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन न्यूज़पेपर और पब्लिशर को कनेक्ट करना है। तो आप बता सकते हो बंगाली किससे कनेक्ट हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारे बंगाली बाबा हो जाएंगे। ए का 3, अगेन ए का 3 के साथ 2 ऑप्शन है, बी और सी, और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम जोगेंद्र नाथ बोस, ये इसके पब्लिशर थे। तो बी का 1 करते ही ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगभाषी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, ये तो पता होगा, वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एडिटर, अगेन काल, बंगाली अगेन आ गया, सुरेंद्र बनर्जी साहब हमारे आगे फिर से। अगर आपके पास 50% भी इंफॉर्मेशन है तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो अगेन बी का 1, लेकिन इसमें सब में बी का 1 दे दिया है, ठीक है। सुधारक भी हमें पता है, सुधारक भी तो हमें पता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी का 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो चला गया, ये बच गया। 3 और 4 का खेल है बस। तो काल को किससे जोड़ना है? काल में ए का 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो द्वारकानाथ, द्वारकानाथ या इसमें से है। और क्या है, सोम प्रकाश तो हमने अभी याद किया था, डी। सोम प्रकाश का कौन है? तो सोम प्रकाश का द्वारकानाथ हमने याद किया था, तो डी का 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। काल आप देख सकते हो, काल को यहाँ से कनेक्ट करो, प्राण, प्राण काल ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। शिव राम महादेव प्राण जप है, ठीक है। तो इसको प्राण से याद रखना है काल को। बंगाली तो हमें याद है ही, बनर्जी बाबा है हमारे। सुधारक भी हमें पता चल गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, द्वारकानाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ न्यूज़पेपर और किसने उसे शुरू किया था, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा, ऑप्शन से देखते हैं, आसान हो जाना चाहिए। एनी बेसेंट को आप किससे कनेक्ट करोगे? बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर,
मुझे लगता है लीडर को आप मदन मोहन मालवीय से कनेक्ट कर दो, सी का 2 ये है, तो सीधा सी ऑप्शन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था लीडर के बारे में, ठीक है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल को किससे ले जाओगे? 3 के साथ फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल हो गया, और कॉमनवेल्थ कौन हो गया? एनी बेसेंट। ये आप याद रख सकते हो, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर डेटा हो तो हमें पता होना चाहिए। इन्होंने होम रूल मूवमेंट की भी शुरुआत की थी 1916 में, पटना भी आई थी ये 1918-19 के आसपास, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो कॉमनवेल्थ हमें एनी बेसेंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगेन आ गया लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस। सबसे आसान है, इंडिपेंडेंट को आप मोतीलाल नेहरू से कनेक्ट कर दो, सी का 4 हो जाएगा, तो सीधा एक ही ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें एक नया मुझे दिख रहा है जस्टिस, डी, डी को टीएम नायर से, ठीक है। टीएम नायर से कनेक्ट कर दिया हमने। लीडर मदन मोहन मालवीय, बहुत देर से चल रहा है ये तो। बॉम्बे क्रॉनिकल भी हमने देख लिया, फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट तो मोतीलाल नेहरू हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्होंने ही तो दिया था। अपना गवर्नमेंट का जो डोमिनियन स्टेटस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस में चेंज किया, तो वहीं से इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर की भी शुरुआत हो गई। अगेन आ गया तो अबुल कलाम आज़ाद, बहुत ईजी है, अल हिलाल, आप इसको कनेक्ट कर लो, ए का 2 हो जाएगा, तो ये दोनों जा सकता है। अगेन फिरोज शाह मेहता आ जाएगा, और यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो डी का 3 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख सकते हो, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है न्यू इंडिया और यंग इंडिया में, ऐसे याद रखना है कि एनी बेसेंट यंग थी तो यंग इंडिया इसके साथ नहीं कनेक्ट होगा, जो यंग होगा यंग इंडिया क्यों पब्लिश करेगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं। अगेन आ गया, अल हिलाल को आप कनेक्ट कर दो, कहाँ गया? ये है। अच्छा, ये पूछ ही रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये मैच्ड है, ये भी मैच्ड है। ये तजीब उल अख, ये तो पहली बार ही मैं देख रहा हूँ, तो पता नहीं। कुमुदनी राजा राम मोहन है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तजीब उल अखलक, जो किसने? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये फैक्ट्स है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है। तो ये तो सही कॉम्बिनेशन है, ये भी सही कॉम्बिनेशन है, नेशनल हेराल्ड ये भी सही कॉम्बिनेशन है, जवाहरलाल नेहरू का था। तो एक ही बच गया, द पियोनियर, महात्मा गांधी का नहीं है। देख लेते हैं किसका है। ये जॉर्ज एलन का है, 1865 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कौमी आवाज एक न्यूज़पेपर है, कौमी आवाज नाम से उर्दू टाइप लग रहा है, किसने लॉन्च किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उर्दू न्यूज़पेपर है, तो हमें ऐसा नहीं कि अबुल कलाम आज़ाद के साथ चले जाना है, शौकत अली के साथ चले जाना है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सही से मैच नहीं है, तो ये तो सही मैच लग रहा है मुझे, तो एनसी केलकर सही मैच है, लास्ट में यही है।
कौमी आवाज़ अभी हमने पढ़ा है, अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। करेक्टली मैच्ड की बात की जा रही है तो महात्मा गांधी, ये तो कभी सुना ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, नहीं ये तो गलत है। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है। एनी बेसेंट, सॉरी, हाँ एनी बेसेंट का तो न्यू इंडिया है। तो ये क्या कॉमनवेल्थ दे दिया है? तो नहीं है। कॉमनवेल्थ तो किसका है देख लेते हैं। करेक्टली मैच्ड, सॉरी, कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट का ही है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि भीमराव अंबेडकर का। ये क्या है? करेक्टली मैच की बात की जा रही है तो ये भी तो गलत है। भीमराव अंबेडकर का केसरी भी तो नहीं है। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। करेक्टली मैच की, अच्छा सॉरी, करेक्टली मैच पूछा है तो ये तो नॉट करेक्टली मैच है ना, ये सब तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगेन नॉट करेक्टली मैच, तो भीमराव अंबेडकर का इंडिपेंडेंट था क्या? नहीं था, तो यही सही आंसर हो जाएगा ना। दादा भाई नौरोजी का रस्ट गोफ्टर था, ये याद कर लो आप, इसमें नया इन्फॉर्मेशन है। एनी बेसेंट यंग इंडिया होगा क्या? नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि एनी बेसेंट यंग थी तो यंग इंडिया क्यों करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, सही है। ये मराठा सुरेंद्र, ये भी तो गलत है। एनी बेसेंट के द्वारा कौन कौन यूज किया गया था? एनी बेसेंट तो न्यू इंडिया किया गया था, एक तो पता ही है, तो ये दोनों ऑप्शन अपना चला गया, दो के साथ जाएंगे। तो 1 और 4 में से कौन होगा? तो कॉमनवेल्थ हमने पीछे देखा था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कॉमनवेल्थ से कौन रिलेटेड है? एनी बेसेंट। एक्चुअली ये आयरिश वुमेन थी, आयरिश वुमेन थी, इंडिया में आई थी एक मूवमेंट को लेके, यहाँ के उसने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो नाम भी इसके थोड़े से अलग टाइप होते हैं। कॉमनवेल्थ, ये अगेन इसके फाउंडर को मैच कराना है, तो न्यू इंडिया को कहाँ लेके जाओगे आप? न्यू इंडिया का तो इसमें मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। कॉमरेड, वंदे मातरम, वंदे मातरम का अरविंद घोष है मुझे लगता है। बी का 3, तो बी का 3 में तो 2-2 आ गया ना, ए का 1 भी 2-2 है, तो सी और डी में चलना पड़ेगा अपने को। सी का 4 होगा कि 2 होगा? सी में देखते हैं क्या आप। तो सी का 4 है। संध्या किसका है? इस स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये उपाध्याय के साथ संध्या, उपाध्याय संध्या, ये 2-2 कॉमन हो रहा है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो सी का 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को किससे कनेक्ट करना है? ये दोनों तो नहीं है। आगे देखते हैं ऑप्शन। वीडी सावरकर, जीडी सावरकर, इसमें तो कोई दिया नहीं है। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल ने किया था और बाद में अरविंदो घोष ने किया था, तो पता नहीं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह का, इसलिए इसका कोई आंसर दिया नहीं है यहाँ। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर की बात, कौन सा पेपर नेशनलिस्ट नहीं था? बंगाली तो भाई नेशनलिस्ट होगा ही, हिंदू भी होगा, मराठा तो था ही, हब था, तो ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया है जो नेशनलिस्ट नहीं था। नाम से भी लग रहा है इंग्लिश न्यूज़पेपर है, नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? अगेन एडिटर को और न्यूज़पेपर मैगजीन को मैच करना है, तो काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन है, तो सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। S.A. डांगे सोशलिस्ट था, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, एम सिंगारवेलू लेबर, किसान गैजेट। तो ठीक है, इसको
जस्ट एक रीड कर लो। ये राजस्थान ने पूछा है तो कुछ हो सकता है उससे यहाँ से रिलेट करता हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर हमने देख लिया। काफ़ी इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। तो इसके जो भी 50-55 क्वेश्चन है तो हम इसे याद रख सकते हैं।